हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान यानी कक्षा 8वीं का विज्ञान का जो हमारे समक्ष यहाँ पर अध्याय आया है घर्षण। यानी देखा जाए तो फिक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखें तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आती हैं और इन क्वेश्चनों का जो है अपना एक विशेष महत्व है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस यानी घर्षण, इसे हम फिक्शन भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक सोचेंगे, विचारेंगे और एनालाइज करेंगे। इवन कि हर एक पहलू को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो है पेपरों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिकनी सतह आखिर स्मूथ सरफेस हैज। चिकनी सतह कौन है? जहाँ पर ए कम घर्षण हो, बी जहाँ पर अधिक घर्षण हो, या सी कभी कम कभी अधिक घर्षण हो। ये सभी बातें क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि चिकनी सतह आप किसको कहोगे। चिकना यानी चिकनाहट किसे कहोगे? जहाँ पर कम घर्षण लगता हो, ठीक है, यानी लेस फिक्शन। बी मोर फिक्शन, सी सम टाइम लेस एंड सम टाइम मोर। यही सभी में ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर बहुत ही आसान है। अगर आप घर्षण के बारे में जान चुके होंगे यानी फिक्शन के बारे में, जनरल सी बात है दोस्तों, चिकनी सतह उसे कहेंगे जहां पर कम घर्षण बल कार्य करेगा। मान लीजिए मार्बल है, मार्बल पर थोड़ा सा ऑयल गिर दो तो क्या होगा? आपका पैर ही नहीं वहां पर टिक पाएगा, यानी चिकनी सतह हो जाएगा। और घर्षण हमेशा खुरदुरा पर लगता है, यानी थोड़ी सी खुरदुरी हो। तो इसका जो आंसर है ए कम घर्षण यानी लेस फिक्शन जो है इसका आंसर है। और ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है चिकनी सतह में इनमें से कौन सी वस्तु होती है? चिकनी सतह होता है तो इनमें से कौन सी विशेषता होती है? विच वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ सरफेस हैज? विच वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ सरफेस हैज? ए कम घर्षण बल होता है, बी अधिक घर्षण बल होता है, सी कभी कम तो कभी ज़्यादा बल होता है, या डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ समझने की जरूरी है कि चिकनी सतह में इनमें से कौन सी विशेषता होती है, चिकनी सतह पर कौन सी विशेषता होती है। तो यहाँ पर आंसर भी बहुत ही आसान है। अगर चिकनी सतह होगा तो घर्षण बल कम होगा। चिकनी सतह पर घर्षण बल तो कम ही होगा ना। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, यानी लेस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिकनी सतह की यही बात होती है कि वहाँ पर कम घर्षण बल कार्य करता है, यानी लेस फ्रिक्शन फोर्स जो है वर्क वहाँ पर करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है घर्षण एक है। घर्षण एक क्या है? यानी फ्रिक्शन इज ए गैर संपर्क बल है, बी संपर्क बल है, या सी चुंबकीय बल है, या डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। क्वेश्चन काफी दिलचस्प है कि फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि घर्षण एक क्या है। गैर संपर्क बल का मतलब होता है कि बिना संपर्क किए ही कार्य करता हो।
संपर्क बल का मतलब होता है जिससे हम संपर्क करके कार्य करते हैं, और चुंबकीय बल का मतलब जो यहाँ पर चुंबक कार्य करे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार्य करे। तो जर्नल सी बात है, घर्षण जो है एक सतह और दो सतहों का आपस में इसका संबंध होता है। मान लीजिए आपका पैर है और पैर जब तक ज़मीन पे पड़ेगा नहीं तब तक जो है घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि बी ऑप्शन इसका जो है सही है, यानी बी ऑप्शन संपर्क बल है एक तरह का। जब तक ये किसी भी जो है सरफेस पे अपना संपर्क स्थापित नहीं करेगा ये बल कार्य नहीं करेगा, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। किस प्रकार के पदार्थ को हम स्नेहक कहा जाता है। अब स्नेहक किसे कहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगा हिंदी वाले बच्चों को, लेकिन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज अ लुब्रिकेंट। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज अ लुब्रिकेंट। ए, घर्षण बढ़ाने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। बी, घर्षण कम करे। सी, घर्षण बढ़ाना या घटाना दोनों ही कार्य करता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है और समझने वाली बात है कि किस प्रकार के पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है जो घर्षण बल को कम कर दे। देखिए, लुब्रिकेंट जो होता है, आपने देखा होगा कि आपके साइकिल के पहिए होते हैं, तो पहियों में आप जो है ऑयल डालते रहते हो। ऑयल क्यों डालते हो? कि वहाँ पर घर्षण बल कार्य करना कम कर दे, क्योंकि बहुत दिन से जो है गोलियों में ऑयल नहीं पड़ने के कारण वो जो होता है घर्षण खत्म हो जाती है, घर्षण बहुत बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है आप बहुत मुश्किल से जो है साइकिल चलाते हो। लेकिन वही जब ऑयल डाल देते हो, जब उसमें लुब्रिकेंट कर देते हो, तो वो काफ़ी आसानी से जो है पैडल मारते हो तो वो बहुत तेज़ी से जो है गति करता है। तो एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट जो होता है घर्षण बल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी देखा जाए तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है कि द्रव्य है, यानी देखा जाए तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड होती क्या है। क्या द्रव्य जो होती है गैस होती है, या द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है, या सी, गैस और तरल दोनों ही हो सकते हैं, या डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखा जाए तो फ्लूइड क्या है। देखिए, फ्लूइड आपको पता होगा, आपने सिलेंडर आपके घर में होगा, उसको आप पूरा नाम क्या होता है, एलपीजी। और एलपीजी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी वो में उसमें द्रव्य भी होता है और वो गैस के फॉर्म में भी होता है। क्योंकि जैसे आप खोलते हो तो गैस से उड़ जाता है, लेकिन अगर देखोगे तो वो सतह पर ना कहीं कहीं बैठ भी जाता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो जो फ्लूइड होती है एक तरह का द्रव्य भी हो, गैस भी हो सकता है, और एक तरह का तरल पदार्थ भी हो सकता है। यानी द्रव्य दोनों हो सकता है, गैस भी हो सकता है और एक तरल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जाएगा। गैस और तरल पदार्थ दोनों ही हो सकता है, यानी गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर हियर। तो इसके मतलब आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का आकार कैसा होता है। द शेप ऑफ ऑन एरोप्लेन इज लाइक अ डॉग, बर्ड, कार, ऑल ऑफ दिस। यानी एक कुत्ता की तरह होता है हवाई जहाज का आकार, या एक पक्षी की तरह होता है,
या हवाई जहाज़ का आकार जो है कार की तरह बनाई जाती है। ये सारी बातें सही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता ही भी होगा कि सारे पक्षी जो है जहाज़ों की तरह ही उड़ते हैं। इसका मतलब इसका आकार जो है बर्ड की तरह है, यानी पंछी की तरह है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था और बहुत ज़रूरी भी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण पैदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ लीस्ट फ्रिक्शन। ए फिसलने वाला घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी समग्र घर्षण या डी स्थैतिक घर्षण। देखा जाए तो ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है, बी रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है और सी कंपोजिट फ्रिक्शन या डी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण पैदा करता है। तो देखा जाए दोस्तों, साफ आंसर है। मान लीजिए आपका बॉल जो है एक जो है ऊपर है और ऊपर से आप बॉल को लुढ़काते हो, गिराते हो, रोलिंग करवाती हो, तो वहाँ पर देखिए घर्षण बल बहुत ही कम कार्य करेगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन इसका जो आंसर है बी है, रोलिंग घर्षण, यानी बी रोलिंग फ्रिक्शन सही है। अब रोलिंग फ्रिक्शन पे जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण से कम है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उससे लेस देन कौन सा फ्रिक्शन होगा। क्या है, फिसलने वाला घर्षण या बी रोलिंग घर्षण या सी दोनों, ए और बी दोनों ही हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन किससे कम है, फिसलने वाले घर्षण से या रोलिंग घर्षण से या ए बी दोनों से। तो आपका आंसर क्या कहता है। देखा जाए तो स्थैतिक घर्षण जो है इन दोनों से अधिक है। तो इसका मतलब ना तो ए सही है और ना ही बी सही है और सी तो सही होने के चांसेस ही नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसका डी सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन है कि क्षैतिज घर्षण से कम है। क्षैतिज घर्षण से कम कौन कौन है, फिसलने वाले घर्षण, रोलिंग घर्षण। नहीं, ये गलत है। क्षैतिज घर्षण से सबसे फिसलने वाला घर्षण और रोलिंग घर्षण अधिक होते हैं, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है घर्षण है, यानी फ्रिक्शन इज ऑन। बुराई है, शत्रु है या सी ए और बी दोनों है या डी इनमें से कोई नहीं है। देखा जाए तो फ्रिक्शन यहाँ पर अगर घर्षण जो है वो एक तरह का है, इवेल भी है और फ्यू भी है। इसका मतलब यहाँ पर बुराई और शत्रु दोनों ही है। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। ये दोनों जो ऑप्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों ऑप्शनों के रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सी ऑप्शन बनाई गई है। तो इसका मतलब सी सही होगा, ए और बी दोनों ही है, यानी बोथ ए एंड बी। बुराई भी है तो शत्रु भी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो था ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाओगे तो न जाने कितने बच्चों को जो है अच्छे ज्ञान से जो है दूर रहना पड़ सकता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक बच्चों के लिए रहता है और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो जितना हो सके
इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और ये बहुत ही आसान है, हर कोई बच्चा जो है मदद करने के लिए कार्य अपना सकता है, जो काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो इसी प्रकार आपको प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ पर 8th से लेके MA तक की वीडियो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सारे के सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप देख सकोगे। तो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कई साल तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर से जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।